यही कि अजीत पवार इस वक्त संबोधन दे रहे हैं और अपने संबोधन में उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें कही है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। सबसे पहले शरद पवार साहब का पूरा सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बल पर हूँ, उन्हीं के दम पर हूँ, पूरा श्रेय उन्होंने शरद पवार को दिया। इसके साथ ये भी कहा कि देश को, महाराष्ट्र को एक करिश्माई नेतृत्व की जरूरत है और अभी कुछ समय पहले दोहराते हुए नजर आए कि एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी एक साथ मिलकर एक सशक्त सरकार चलाने वाले हैं। महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के कल्याण के लिए वो ये तीनों दल मिलकर सरकार का चलाएंगे और शरद पवार साहब के नेतृत्व में ही आगे काम होता रहेगा, काम होता आया है। करिश्माई नेतृत्व की वो बात कर रहे हैं और ये भी कहा उन्होंने कि जब कोई फैसला राजनीति में बड़ा लिया जाता है तो वो राज्य के कल्याण के लिए लिया जाता है। राजनीति में इतना बड़ा फेरबदल अगर हुआ तो उसके पीछे की कोई वजह रही और इसी के साथ वो उस पूरे घटनाक्रम को भी दोहराते हुए नजर आए कि कैसे हुआ, क्या हुआ और किस तरीके से सभी जो है एक साथ आकर आगे बढ़े हैं देश कल्याण के लिए। प्रधानमंत्री का जिक्र पहले ही दिन से, जब से बगावत हुई तब से वो इसी तरीके से करते नजर आ रहे हैं और 2019 के बाद से ही जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो देखा गया था, चाहे बीजेपी के अंदर हो या फिर शरद पवार के अंदर। कोई भी इस तरीके की बातें दोनों ही दलों की ओर से नहीं की गई थी, शरद पवार की ओर से नहीं की गई, अजीत पवार की ओर से नहीं की गई थी और वो अभी भी पूरा सम्मान देते हुए शरद पवार को नजर आ रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ने की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में कुछ और कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मराठी में बोल रहे हैं कि क्या संदेश वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। सर, क्या संदेश दिया है अजीत पवार साहब ने इस वक्त मंच से? 2004 में एमएलए की संख्या 71 थी तो अभी 40, बीच में 41 आ गया, तो ये पक्ष के भले की बात नहीं है। इसलिए सब मिलके, सब समाज को न्याय देने के लिए और सबका विकास करने के लिए हम लोग ने एक निर्णय लिया है, सब मिलके पक्ष बढ़ाने का है। पार्टी को बढ़ाने की बात देखिए, जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि कैसे वो पार्टी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि लगातार एमएलएस की जो संख्या है वो कम होती चली गई और ये कोई प्रसिद्धि की बात नहीं थी, कोई अच्छी बात नहीं थी, पार्टी के लिए कोई हित की बात नहीं थी। इसीलिए अब ये समय आ चुका था कि एक बड़ा फैसला लिया जाए, एनसीपी के पक्ष में फैसला लिया जाए, एनसीपी पार्टी को सोचकर फैसला लिया जाए कि किस तरीके से जन कल्याण के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया था। इसलिए अभी मंच पर आप जो देख पा रहे हैं उन तमाम दिग्गजों को इस वक्त आप देख पा रहे हैं जिनके नाम से ही एनसीपी जानी जाती थी। शरद पवार साहब इस पूरी पार्टी के मुखिया रहे, करता धरता रहे, लेकिन उनका साथ देने वाले जो नेता रहे हमेशा से, शुरू से, जब से पार्टी की शुरुआत हुई तब से जिन नेताओं ने उनका साथ दिया वो आज अजीत पवार के साथ आपको इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी कल्याण की बात कही जा रही है कि एक नए नेतृत्व की जरूरत यहाँ पर पार्टी को रही और जिस तरीके से अजीत पवार आगे बढ़ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता जब मंच पर आए तो हमने वो शोर भी सुना, वो देखा कि किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं ने फ्लैश लाइट जलाकर जमकर नारेबाजी की और अजीत पवार को लेकर ये भी कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। पूरी पार्टी, पूरा दल जो है वो आपके साथ है। जो दावा शरद पवार साहब लगातार वाईपी चौहान सेंटर में इस वक्त मौजूद है वो कर रहे थे, विधायकों की संख्या का वो यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अजीत पवार के समर्थन में इस वक्त आधी से ज्यादा पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो बात कुल मिलाकर जो आज समझ में आई है वो यही कि पार्टी को एक नया नेतृत्व, एक नया चेहरा, एक नई सोच के साथ में आगे ले जाना, यही तमाम कार्यकर्ता दोहराते हुए भी नजर आए और यही बड़ी वजह रही कि जिस तरीके से पार्टी लगातार जैसे जैसे साल बीतते चले गए वैसे हाशिए पर जाती हुई नजर आई। भले ही महाआघाड़ी के साथ वो रही लेकिन एमएलएस की संख्या लगातार घटती चली गई। तो ये दोहराया गया कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई गर्व की बात नहीं है कि पार्टी के एमएलएस जो है वो कम होते चले जा रहे हैं, जो संख्या बल है हमारे पास वो कम होता चला जा रहा है, उसे बढ़ाना है, महाराष्ट्र का कल्याण करना है। प्रधानमंत्री मोदी जिस सोच और विचारधारा के साथ में देश को आगे ले जाने का विचार कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी साथ देते हुए आगे बढ़ना है। तीनों ही दलों का जिक्र किया, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया और एनसीपी, तीनों ही दल मिलकर एक सशक्त और मजबूत सरकार देने वाले हैं महाराष्ट्र की जनता को। इस बात का दावा वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अजीत पवार को आप यहाँ सुन रहे हैं, धीरे धीरे करके हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आखिरकार अभी क्या कुछ कहा अपने संबोधन में। उनके और साथी भी संबोधन देना चाहते हैं,
लेकिन समय की कमी है। लेकिन जो संख्या बल का दावा यहाँ पर अजीत पवार की ओर से किया जा रहा था, उस संख्या पर बातें सृष्टि जो है वो यहाँ पर अजीत पवार अपने संबोधन के माध्यम से कहते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं जो फैसला लिया गया था, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जो ये फैसला लिया गया था वो राष्ट्र के हित में लिया गया था, विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाए इसके लिए ये फैसला लिया गया है। तमाम जो कार्यकर्ता है उनका विश्वास यहाँ पर जीतते हुए अजीत पवार जो है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच वो शरद पवार को भी नहीं भूले, शरद पवार का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि जो मैंने सीखा है शरद पवार से ही सीखा है। मंच पर लगातार अजीत पवार को यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता है वो देखिए सुनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार अजीत पवार के समर्थन में रुक रुक कर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं अजीत पवार के समर्थन में। सभी ने अपनी मोबाइल की जो फ्लैश लाइट थी वो सभी ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और अजीत पवार के समर्थन में खड़े हुए नजर आए और नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। कुल मिलाकर जो गेम है, जो नंबर गेम का जिक्र बार बार हो रहा था और आज के दिन का इंतजार हो रहा था कि 5 जुलाई को जब चाचा भतीजे की बैठक होगी, दोनों अपनी अलग अलग बैठक करेंगे, अपने अपने गुट की बैठक करेंगे, तो जो नंबर गेम की तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और वो लगभग होती नजर भी आ रही है। हालांकि इस बीच एक बात और अहम है जो आपको ये बता दें कि छगन भुजबल बेशक मंच से दावा करते हुए 40 विधायकों का नजर आए कि 40 विधायकों का समर्थन उनके पास है, बाकायदा उनके पास एफिडेविट भी है। हालांकि वो एफिडेविट अभी मंच के माध्यम से नहीं दिखाए गए हैं या फिर अलग से भी एफिडेविट जो है वो साझा नहीं किए गए हैं, उनकी तस्वीर भी नहीं दिखाई गई है, लेकिन दावा करते हुए 40 एफिडेविट का वो नजर आए, 40 विधायकों के समर्थन का दावा करते नजर आए। लेकिन जो जानकारी हाथ लगी है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हाथ लगी है, वो जानकारी ये हाथ लगी है कि करीब जो 30 विधायक यहाँ पर मीटिंग में मौजूद थे और 13 विधायक जो है वो शरद पवार की मीटिंग में पहुंचे हैं और ऐसे में जो 5 से 6 विधायक हैं वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि किस गुट में जाना उनके लिए बेहतर है।